आप सबको 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई। भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। बिहार में नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं। हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं, फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन सवाल है कि इससे क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान है। मेरी माने तो नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, बशर्ते शर्त ये है कि इंडिया गठबंधन सपा, आरजेडी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ साध ले तो कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और चंद्रशेखर आजाद मिलकर यूपी बिहार में बड़ा काम कर सकते हैं। वैसे भी नीतीश कुमार अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इससे आरजेडी को ज़्यादा फायदा होगा और वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी और अपना गठबंधन भी मजबूत कर सकती है। वहीं नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में जाकर चुनाव जीत जाए और कब बीजेपी को अगर 10, 15, 20 सीटों का कम पड़े तो वो प्रधानमंत्री का दावा भी ठोक सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक करके बताऊंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे उसको हमेशा डर के साए में ही जीना पड़ेगा। एक और खबर मेरे ये देखिए, ये हैं पद्मश्री सम्मान मिला है इनको। सत्येंद्र लोहिया हैं जो इंटरनेशनल पैरा स्विमर हैं, बहुजन समाज से हैं और इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था और ये बहुजन समाज से और इनको पद्मश्री मिला है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। धीरे धीरे ही सही लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है और बहुजन समाज को उनका मान सम्मान अब मिलना शुरू हो गया है। ये है वोट की ताकत और बाबा साहब की। यूपी के वीडियो है, बलरामपुर जिले में बीजेपी नेता शैलेंद्र कुमार सैलू की जनपंचायत है। वहाँ खुद एक ग्राम प्रमुख ने कहा कि हमसे 10,000 रिश्वत लिया गया। सोचिए, तो यूपी में रिश्वत की खबरें लगातार सामने आ रही, लेकिन टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए हम वो खबरें दिखाते हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाता है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने सम्मानित किया। तो सोचिए, ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक हैं जुबैर और वो लगातार फेक न्यूज़ के खिलाफ अलर्ट करते रहते हैं, उनको सम्मान मिला है। अखिलेश यादव ने आज से ही पीडीएफ जनपंचायत शुरू कर दी है, चुनावी मोड में आ गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन फिर अखिलेश यादव को गठबंधन की तरफ मजबूती से जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। और ये है रंगनाथ, सोचिए रंगनाथन, ये शख्स स्क्रीनशॉट देखिए, ये है जो ये है मनोज यादव जो सपा के प्रवक्ता है और ये रंगनाथन है जो अपने आप को मतलब जानकार कहता है, राजनीतिक जत्कार, और ये सरेआम धमकी दे रहा था कि आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। तो सोचिए, पढ़ा लिखा रंगनाथन जातिवाद करने से बाज नहीं आया। तो सोचिए, आपके टेलीविज़न पर, मैं इस पर भी आज खबर बनाऊंगा, टेलीविज़न पर जो आपको राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, ये सब कहकर जिनको परोसा जा रहा है, समझिए वो बीजेपी और आरएसएस का सबसे बड़ा प्रवक्ता है। भारत का मानवतावादी संविधान देश के समस्त नागरिकों को न्याय एवं समतामूलक विकास के कल्याणकारी जीवन की गारंटी देता है, किंतु इस पर पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से अमल नहीं करने के परिणाम है कि यहाँ के अधिकतर लोग गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा तरह जीवन जीने को मजबूर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ये ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने गणतंत्र दिवस को लेकर कहा है कि जिस दिन संविधान को पूरी तरह से लागू करने वाली सरकार सत्ता में आए, सबकी समस्या दूर हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और कहा है कि इन पर एफआईआर क्यों कर रहे हो, सवाल का जवाब दो। दरअसल लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास, कर्मकांड के खिलाफ बोलते हैं। इसके बाद उन पर लगातार कई ब्राह्मण समाज के लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दिया था, कई सारे। सोचिए, एमएफ हुसैन के साथ भी यही हुआ था। तो एफआईआर के दम पर बोलती बंद कराने वाले को करारा जवाब मिला है और सुप्रीम कोर्ट के जज गवाई साहब ने कहा कि पता कीजिए कि ये लोग कौन है और क्यों एफआईआर, क्या लोग बोलने की आज़ादी खत्म हो गई, अपनी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और जब अंग्रेजों को डराना था तब इनके पुरखे दास बने, अंग्रेजों से पेंशन और चटकारिता करने में लगे थे। समाजवादी लोग ने इनके बुलडोजर से डरते नहीं है। सोचिए, लाइव डिबेट में समाजवादी प्रवक्ता को कह रहा था कि बुलडोजर भिजवा देंगे। तो सवाल है कि ये लोग एक्सपर्ट हैं, पैनलिस्ट हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सरकार के इशारे पर ये लोग काम करते, तो इनसे सावधान रहिए। टीवी पत्रकार विनय रघुवंशी 20 लाख की रंगदानी मांगने के आरोप में जेल चले गए। आज तक से जुड़े टीवी पत्रकार पंकज श्रीवास्तव फरार हैं। दोनों पर प्रयागराज की मंजू चंद्रा से रंगदारी मांगने का आरोप था। दोनों समेत 4 के खिलाफ SC/ST एक्ट में भी एफआईआर दर्ज हुआ। यह सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मनु मीडिया माफिया से सावधान रहिए। और हरदोई 1 करोड़ 62 लाख रुपए का भूसा खा गए अफसर।
ये सोशल मीडिया पर खबरें सबसे ज़्यादा वायरल है, अखबार की खबर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सोचिए ये टीवी पर नहीं चलेगी। और ये मसौढ़ी में तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, संवैधानिक प्रक्रियाओं को मानते हैं। और तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा हीरो बनकर उभरे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, खासकर गठबंधन में उनकी सरकार आने के बाद जिस तरह से नौकरियां दी। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत के लोकतंत्र और संविधान की ताकत। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ बग्गी में बैठे हुए, 40 साल बाद बग्गी आया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी है, 75वें गणतंत्र दिवस की। तो सोचिए कि बहुजन समाज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। उनकी पहचान कीजिए, बताइए कमेंट में कौन लोग हैं जो गणतंत्र और संविधान से जलते हैं। ये है कांग्रेस के विधायक, इनको हरियाणा में कार्यक्रम में ही नहीं जाने दिया गया। और ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। दरअसल उन्होंने 82 करोड़ का काम करवाया है। और जिस तरह से जुबैर को जो है कम्युनल हार्मोनी के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए जिस तरह से अवार्ड मिला है। और एएसआई हिंदुत्व की गुलाम बन गई है। एएसआई की रिपोर्ट सिर्फ अनुमान पर आधारित है, यह वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक है। असदुद्दीन ओवैसी ने एएसआई पर सवाल उठाया है। बामसेफ के बिलास खरात ने भी सवाल उठाया है। और आरटीआई से जानकारी, सरकार का कहना है कि चाणक्य के बारे में कोई भी सबूत नहीं है। और अगर बहुजन समाज के इतिहासविद, शिक्षाविद राजेंद्र प्रसाद की माने तो वो कहते हैं कि चाणक्य को चपर ही चाणक्य है। चपर जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख जितने हैं उनमें चपर की चर्चा है, जो उनके समय बहुत विद्वान थे। तो ये है। और आप सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। चंद्रशेखर आज़ाद ने देश को बधाई दी। तो तमाम बहुजन समाज के लोग लगातार संविधान को आत्मसात कर रहे हैं और उन पर बात कर रहे हैं। और रवीश कुमार ने जुबैर की बहुत तारीफ़ की है कि किस तरह से वो बहुत ही मुश्किल दौर में कठिन काम कर रहे हैं, किस तरह से उन पर एक केस दर्ज किया गया, उनको जेल में डाला गया, फिर उनको जमानत मिली। और अटल बिहारी वाजपेयी का यह बयान याद है कि नहीं, हमने एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटा का उठाया और जब पहला कांटा निकल गया तो दोनों कांटे फेंक दिए। एसपी बीएसपी के लिए ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अब आरजेडी जेडीयू के साथ क्या बीजेपी यही कर रही है? लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सभी मामलों पर रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है। बहुजन समाज के जागरूक व्यक्तियों से निवेदन है कि अंधभक्तों की आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखें। स्वामी नहीं संत है, मनुवाद का अंत है, आप लड़िए, हम सब साथ हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अमरेंद्र पटेल, सोचिए किस तरह से उज्जैन में बाबा साहेब की मूर्ति और सरदार पटेल की मूर्ति को लेकर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है और भीम आर्मी को टारगेट किया जा। सोचिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाकर तो मूर्तियां नहीं तोड़ेंगे। बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बिहार की राजनीति का कोई धर्म ईमान है नहीं। मौसम बदलने से पहले नेता, सोचिए ये धर्म ईमान की बात करें, ये खुद रोज चैनल बदलती हैं और उस चैनल में काम इनका एक ही रहता है। तो मतलब क्या मतलब मजाक है? लोकतंत्र में मिलीजुली सरकारें चलती रहती हैं। भारतीय मीडिया नीतीश कुमार के बेडरूम तक पहुंच चुकी है। आज तक का रिपोर्टर बाथरूम में जाकर बैठा है। न्यूज़ 18 वाले झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। एबीपी वाले कार की डिक्की में घुस गए हैं। चित्रा अंजना और रूपका किचन में बर्तन धो रही है। पल पल की खबर को सनसनीखेज तरीके से परोसा जा रहा है। इस तरह के तंज कर रहे हैं। तो नीतीश जी क्या करेंगे? ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बहुजन समाज का भरोसा इन पत्रकारों पर तो बिल्कुल नहीं है। सबको लगता है कि ये पत्रकार ही इनको लड़ा। सोचिए चित्रकूट में जहाँ से राम भद्राचार्य आते हैं, 30 किलोमीटर साइकिल से बच्चियाँ पढ़ने जाती है। स्क्रीनशॉट देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया खबर चला रही है। तो सोचिए आपको नए गणतंत्र पर स्कूल अस्पताल अपने बच्चों के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अब पाला बदला है, उससे तो साफ है। जो सरदार पटेल की जो मूर्ति गिराई गई है और बाबा साहेब को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, वो हम तस्वीरें आपको नहीं दिखाएंगे। सरदार पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों में शानदार रिश्ते थे और इन दोनों की वजह से आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। तो बाबा साहेब के मानने वाले और सरदार पटेल को मानने वाले दो आपस में कभी नहीं लड़ सकते, ये मेरा पूरा विश्वास है। इनको लड़ाने की कहीं कोई बड़ी पॉलिटिकल साजिश तो नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोशल मीडिया पर वायरल है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बिहार को लेकर मैं अपनी राय दे रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार का आरजेडी से अलग होना आरजेडी के लिए फ़ायदे का सौदा है। अब उसका गठबंधन मजबूत होगा। बस ज़रूरत है कि अगर चिराग पासवान, मुकेश सहनी
मांझी में से कोई नहीं आता है, तो बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन में लाना चाहिए। आरजेडी बड़ी लीड लेते हुए दिखाई देगी। और एक और काम करना होगा, सवर्ण समाज को टिकट से अलग रखना पड़ेगा। वो टिकट दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजनों को दें, किसान कम्युनिटी को दें। और साथ ही नीतीश कुमार के साथ जो 4 चाकरी है, संजय झा सवर्ण मंत्री हैं, विजय चौधरी वो भी सवर्ण हैं, ललन सिंह वो भी सवर्ण है, और उसके बाद केसी त्यागी वो भी सवर्ण है। 4 की जो चाकरी है वो नीतीश कुमार को गाइड कर रही है। और क्या ये चारों नहीं चाहते हैं कि देश में बहुजन यूनिटी बने? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।